हमारा इकबाल को अप्रोच करने का तरीका मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये है कि उर्दू के जितने भी प्रोफेसर्स हैं इकबाल को पढ़ने वाले, उनका वो बैकग्राउंड नहीं है पर्शियन के शुआरा का, जो ज़बूर अजम में आके और वाज़ेह हो जाता है बड़ा गहराई से। वो इकबाल का जो अपना बैकग्राउंड था पस मंज़र, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पर्शियन का था। तो ये वो वजह है कि जब हमारी कही हुई बात से बाज़ औक़ात वो इख्तलाफ करते हैं और ऐसे ऐसे मानी करते हैं फ़ारसी के अल्फाज के जो मेरी समझ से बालातर होते हैं। आपने कहा ना इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, तो वो समझेंगे खुसरो परवेज़ जो है ना वो खुसर से निकला हुआ है। ठीक, अब ये बताना नहीं है। अब इटालिया के इस सफ़र का मैं पढ़ रहा था उनकी किताब ज़ाहिद मनीर आमर की, कि इटालिया की बहार के नाम पे ना उन्होंने लिखा। तो फ़रंग का मैंने कह रहे थे कि जो आसफिया है, फ़रंग आसफिया, वो कहते हैं कि फ़रंज एक शहर का नाम है, जबकि पूरे यूरोप में फ़रंज नाम का शहर ही कोई नहीं। तो हमें ये पता है कि जब हुई थी ये सलीबी जंगें, तो जो पोप था जिसने सलीबी जंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ रेज़ की थी, बेनेडिक्ट था उसका भी, वो फ्रेंच था। वो फ्रेंच ही आए थे। फ्रेंच जब अरब सरज़मीन में आए तो इनको फ्रांक कहा गया था। फ्रांक ही उनका सिक्का था, फ्रांस और फ्रांक। तो फ्रांक को फिर पर्शियन वालों ने फ्रांग कह दिया है। फ़ारसी में काफ और गाफ बड़ी जल्दी बदल जाता है, कुशादन गुशादन। हम कुंजिश कहते हैं, लेकिन इसकी जो उस्ताद इनमें रखी हुई है वो गुंजिश कहती है। तो डॉक्टर अब शेख अपना सैयद अब्दुल्ला मरहूम का ना पूरा एक मजमून है, काफ़ी बड़ा है, उनकी किताब मदरकात में है शायद, कि कहाँ पे फ़ारसी का काफ गाफ में बदल जाता है। उन्होंने ये भी इस पर भी पूरा लिखा हुआ है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रांग हो गया। तो जो अरब थे उन्होंने फिर फ्रंजी कहा या फ्लंजी, इस तरीके से, तो फ्रांक। इसी तरह उन्होंने इकबाल का वो जो मिसरा है कि कौन बहरे रूम की मौजों से है लिपटा हुआ, गाह बालद चुन सनूबर, गाह नालद चुन रबाब। कभी वो सनूबर की तरह, जेनिफर ट्री जो है उसकी तरह अपने आप को बाला करता, बालद फ़ख्र के साथ खड़ा होता। गाह नालद चुन रबाब, और कभी रबाब की तरह वो रोता है। तो उन्होंने फिर लिख दिया है कि ये अनवरी का मिसरा है, जबकि मैं अनवरी का सारा दीवान खंगाल मारा है, मुझे कोई नहीं मिला। उससे करीब तरीन एक मिसरा सादी का मिलता है, गाह बाला चुन सनूबर, बाला है लफ्ज़, तो वो भी अगले मिसरे आधे से मिसरे में उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, गाह मिसले माह, उस तरह उन्होंने कहा है। तो इसका जो है ना, जो बैकग्राउंड है ना पस मंज़र हम लोगों का, वो थोड़ा डिफरेंट है, द वे वी अप्रोच इकबाल। मेरे ख्याल में हो सकता है अल्लामा ने किसी से लिया हो ये मिसरा, लेकिन अल्लामा की आदत ये रही है, मासवाए चंद एक्सेप्शंस के, कि वो आगे शायर का नाम लिख देते थे। नज़ीरी का लिख देते थे, उर्फ़ी का लिख देते थे, हत्ता कि बरतरी हरी का लिख दिया उन्होंने, यहाँ तर्जुमा किया। तो खुशहाल खा है तो खुशहाल खटक का लिख दिया है, वो मरकत है खुशहाल खां को पसंद। तो अल्लामा ने यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद ये अल्लामा ने खुद ही मिसरा क्वाइन किया है, क्योंकि इकबाल गालिब की भी आदत है कि गालिब शेर कहता कहता पूरा मिसरा फ़ारसी का ले आता है, इससे अल्लामा भी ले आते। तो इन दो शुआरा के यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, कि पर्शियन के पूरे मिसरे को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर देते हैं उर्दू में। आइए जी तशरीफ़ लाइए, मैं आपके इंतज़ार में थोड़ा रुका हुआ हूँ गुफ्तगू से। हैं, आपने तो आगे जाना है, चले आ रहा है बिल्कुल। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि इसका किसी का, ये नहीं मैं ये कहता कि किसी का कोई कसूर है, लेकिन वो ये है कि आप इकबाल को किस तरह अप्रोच करते हैं।
आप उसको पर्शियन पोइट के तौर पे अप्रोच करते हैं कि उर्दू के तौर पे अप्रोच करते हैं। तो आप दोनों तरह से आप उनको अप्रोच करें, लेकिन मेरा दावा ये है कि हमें उनकी फ़ारसी कलाम को एज ए पर्शियन पोइट अप्रोच करना होगा, और उनका जो उर्दू कलाम है इकबाल का, वो भी फ़ारसी के ज़रिए से। प्रॉब्लम यहाँ पैदा हो जाता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि गालिब का भी उर्दू का यही हाल है कि वो भी उसी अंदाज से उसमें आ जाते हैं, फ़ारसी के अंदाज में। तो ये थोड़ा सा चूँकि बैकग्राउंड का फ़र्क है, इसलिए हमारा जो मुरवजा कुछ इकबाल शनास हैं उनसे हमारे थोड़े बहुत इख्तलाफ हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, थोड़ा सा और इसको इस एंगल से देखें, थोड़ा सा और इस अंदाज से देखें। ठीक है। और ज़ाहिर है मेरी भी उर्दू कितनी मजबूत नहीं है। मैंने जो हाईएस्ट डिग्री ली है वो फ़ाज़िल उर्दू की ली है, जो ऑनर्स डिग्री थी। तो जब मैंने एमए पर्शियन करना, एमए उर्दू करना चाहा, तो मेरे फ़ारसी को उस्ताद ने रोक दिया था, हालांकि वो खुद एमए उर्दू भी थे। तो उन्होंने कहा था कि 6 एमए और 1 पीएचडी बराबर हो सकती है। मैंने कहा जी नहीं। तो कहते हैं चुप करके पीएचडी कर। ठीक। तो उन्होंने नहीं करने दिया था, वरना मेरा ख्याल था कि मैं, क्योंकि फ़ाज़िल उर्दू के बाद एमए उर्दू वाज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट बड़ा आसान हो जाता है उसको करना, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे मना कर दिया था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा चूँकि उर्दू का ऑनर्स की डिग्री की हद तक बैकग्राउंड है, उससे आगे नहीं है। तो उर्दू में मैं बाज़ औक़ात खुद महसूस करता हूँ कि हत्ता कि मुझे गज़लियात कहना भी, लिखना भी, मैं डिफ़िकल्टी का शिकार होता हूँ। मुझे वो वाली चीज़ नहीं है जो स्ट्रेंथ मुझे पर्शियन के अंदर है। तो इकबाल को जो एक्सेस हम करते हैं, और सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है, वो ये है कि मैं खुद पर्शियन का एक शायर हूँ, साहिब दीवान। और शायरी को समझना फ़ारसी के, ये एक सबसे मुश्किल काम है। वो इतना आसान नहीं है। उसकी म्यूज़िकल ट्यून्स और दूसरी चीज़ें, उसकी बहर, उसकी अरूज, उसके जहाँ जहाँ उसकी फ़ोनेटिक्स हैं, तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ आपको और आसान कर देती है इकबाल को समझने में या दूसरे शुआरा को, क्योंकि जिस भी खुद शायर हो वो डेफिनेटली शेर के ज़ौक़ को समझता है और उसकी गहराइयों पे जाता है। और फ़ारसी शायरी जो है उसका एक अपना एक रूह भी है उसकी, जो बर्रे सगीर में थी तब भी वो रूह कायम थी, अगर वो टर्की में थी तो तब भी वो रूह कायम थी, सेंट्रल एशिया में वो रूह कायम थी, और ईरान में है तो फिर भी वो रूह कायम है हर एक शायरी की। अल्लामा जैसे शख्सियत ने लिखा है, हज़रत अल्लामा इकबाल ने, कि वो अरब शुआरा जो अरब से स्पेन गए, वहाँ उन्होंने अरबी शायरी की है। तो कहते हैं उन्होंने सहराओं का जिक्र भी किया है, खुदी का जिक्र भी किया है, ऊँटनी का जिक्र भी किया है, डेजर्ट का भी जिक्र किया है, और फिर खजूरों का भी जिक्र किया है, और काफ़लों का भी किया, और काफ़ले रुकने का, नखलस्तान का उन्होंने किया है। कहते उस हद तक तो मैं मान लेता हूँ कि ये लोग उस इलाके से आए थे, उनकी बैकग्राउंड थी जहाँ से ये चीज़ें देख के आए थे, लेकिन उनकी वो औलादें और अगली नस्लें जो कभी भी अरब में नहीं गई, वो भी इन चीज़ों का जिक्र करते हुए अपनी शायरी जो उन्होंने देखी नहीं थी। कहने का मतलब ये अल्लामा कहा कि उस अरबी शायरी के अंदर जो रूह थी वो एक ख़ास किस्म का तकाजा करती थी उन माहौल का, और यही हाल पर्शियन की शायरी की एक रूह है। आप हैं या नहीं हैं ईरान में या सेंट्रल एशिया में या बुखारा और समरकंद में या इस्फहान में, या आप कोहे बेशतून को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या दमावंद या आलवंद को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपकी शायरी में वो टर्मिनोलॉजी ने आना ही आना है, फिर उसी अंदाज से आना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत ये होती है कि हम लोग जो खुद इंटरनेट हमारे पास है, मीडिया है, हम बड़ी इजीली एक्सेस कर लेते हैं फ़ोटोग्राफ्स को या उस जगह को, या अल्लामा के पास नहीं। लेकिन अल्लामा के अशार से यूँ लगता है कि शायद वो उस जगह को देख रहे हैं। जब हमने उस जगह को देखा है, अब वो क्या विजन थी पहाड़ों के उन पार या उन चीज़ों के, ये मेरी थोड़ी सी समझ से बालातर है। और ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है, इकबाल को
खुदा ने कुछ ऐसी चीज़ें दी थी जिससे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसने, उनके सामने वो चीज़ें नहीं होती थी। व्हेन ही मेंशन अबाउट दैट। तो अब हम शुरू करते हैं। इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद आदम हासिल است जलवाई आशकार पर्दा ये आबो गिलस्त। ये गिलस्त जो है बेहतर ये होता है कि गिल को अलहदा कर देते और अल्फ को अलहदा कर देते हैं, गिल अस्त। लेकिन पर्शियन में ये कर जाते हैं, जैसे उर्दू में क्योंकि है चूँकि है, इस पर भी बहस होती है क्यों को अलग करना है कि क्योंकि को इकट्ठा करना है। चुनांचे, चुनांचे एक तो नहीं है, चुनांचे, लेकिन उर्दू में भी हमने लिखते वक्त बाज़ औक़ात इकट्ठा कर देते हैं। ज़रूरत शेरी के तहत भी लिखते हैं। ज़रूरत शेरी के, हालांकि गिलस्त हम अल्फ लगाएंगे भी उससे कोई ज़रूरत शायरी का फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुलस्त नहीं होगा, वो गुलस्त ही हो जाएगा। हम वावल्स को पर्शियन में पढ़ें या ना पढ़ें, अल्फ को खुसूसन या वाव को, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तूस्त तुस्त साउंड वही निकलेगी शायरी के हिसाब से। रंगोबूस्त वाव जो है वो फिर उस तरीके से नहीं रहेगी, उसमें रुकावट या अलहदा बूस्त। जुस्तजूस्त, ठीक है ना, वाव जुस्तजूस्त। आ जाए प्लीज़। अब इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद आदम हासिल است। इश्क जुस्तजू में अभी भी जो फ़ारसी के ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स शुआरा हैं वो जुस्तजू और गुफ्तगू को गुफ्तगू और जुस्तजू लिखते हैं, वाव अलहदा कर देते हैं, गुफ्त अलहदा रख। दार जहाने गुफ्तगू दीदो शनीद मसनवीरा नीस्त पायानी पदी। यहाँ गुफ्तगू नहीं कहते हम, दार जहाने गुफ्तगू दीदो शनीद। तो जुस्तजू पे आपको ये सहूलत है कि आप जुस्तजू, ओरिजिनल जुस्तजू है। और इश्क अंदर जुस्तजू, इश्क जुस्तजू में है। उफ्ताद आ गिरा है आदम हासिल उस्त, और आदम जो है वो उसका हासिल है। इश्क जो है, इश्क अज लज्जत दीदार सरापा नज़र است, और हुस्न जो है उसको नमूद का इश्तियाक है, और उसने अयान का हुस्न महव नमूदस्त तो अयान खा हदबूद। इकबाल के बड़े खूबसूरत है कि हुस्न जो है उसने अपने आप को ज़ाहिर करना ही करना है, वो ज़ाहिर होके रहेगा। और इश्क जो है वो दीदार की लज्जत से सरापा, वो जो है वो दीद में मस्त है, उसको ज़ौक़ दीदार जो है वो उसमें ले आता है। इंसान की जो टोटल कायनात है, ये दुनिया और इसकी आगे बढ़ना और इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होना, और जिसको आप एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन में भी अगर कहें ना तो वो कहते हैं कि जो अंदर की अर्ज है ना किसी भी एनिमल की या इंसान की, अपने आप को अडॉप्ट करके अपने आप को बेटर फिट करने की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम इश्क कहते हैं। इकबाल ने कहा है कि बुलबुल ज़ौक़ नवा मिनका और याफ्त कब कपा आज शोखिए रफ्ता और याफ्त। कि बुलबुल का जो ज़ौक़ नवा था, बोलने का ज़ौक़, उसने उसको चोंच अता कर दिया। और चकोर जो है अपनी शोखी रफ्तार से उसको पाँव मिल गए हैं, which are adopted to that। यही है इश्क कि किसी भी जानवर के किसी भी डीएनए के अंदर एक अर्ज है फॉर द परफेक्शन, परफेक्शन एंड परफेक्शन। ये अलग बात है कि हम लोगों का ये यकीन है कि जो परफेक्शन है इन आदम की हो चुकी है, आदम खाकी की, और ये अपने जिसे कहते हैं आसन और तकवीम की हालत में, कुरान भी कहता है।
लेकिन नेटशे ये कहता है कि नहीं, अभी इर्तिका जारी है और सुपरमैन आएगा। वो सुपरमैन जिस्मानी तौर पे लाता है जो अखलाकियात का पाबंद नहीं है, लेकिन हम मर्द कामल को जो तसव्वुर पेश करते हैं वो उसकी अखलाकी आला ज़र्फ़ के ऊपर पेश कर। प्यार में जिस्मानी तौर पे तो फिट है, लेकिन अखलाकी तौर पे इंसान को डेवलप करने की बड़ी ज़रूरत है। तो इकबाल उसको खुदी का जज्बा बाकी चीज़ों में वो बयान करते हैं। इस बैकग्राउंड पे अगर आ जाए तो इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद, इश्क जुस्तजू में आ गिरा है, पड़ गया है। आदम हासिल उस्त, और उसी इश्क की जुस्तजू का जो एंड प्रोडक्ट है, हासिल जो है वो आदम है। आदम जो है वो कायनात की तमाम जो हयातियात की स्पीशीज़ हैं उनकी परफेक्शन का मज़हर है। समझ गया? इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद, आदम हासिल अस्त, जलवा ये आशकार अज फर्दा ये आबोगिल अस्त। बात सिर्फ ये है कि आदम का जलवा जो है वो ज़ाहिर हो रहा है पानी और मिट्टी के पर्दों में से। इंसान की जितनी भी परफेक्शन है, इंसान अपने एलिमेंट्स लेके आया है ना, अपना पानी भी लेके आया, मिट्टी भी लेके आया है, और पानी और मिट्टी जो है वो उसको ढांप देते हैं, उसके पर्दा डाल देते हैं। ये तन जो है, तन की दुनिया, और इसको हिंदुओं ने अपनी वेदांता में माया कहा है। माया को उतार दें तो उसके अंदर से फिर रूह जो है, आत्मा, महा आत्मा, खुदा को परमात्मा, दी कंप्लीट रूह। आप समझ गए? तो ये जो तन है, ये जो आबोगिल है, ये जो दुनियादारी है, ये दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, ये जो मटीरियलिज़म है, ये उसका पर्दा है। इस पर्दे के अंदर से उसका जलवा जो है वो आश्कार हो रहा है। अब रूह और जिस्म, और इकबाल कहते हैं हज़रत इंसान रूह है न बदन। ठीक, कॉम्बिनेशन है। अब फरमाते हैं कि आफताब व माहू अंजम मीथवान दावदन से दस्त दार बहाई अनकफ़े खाकी के दौर और ये दिलस्त। आदम की जो सबसे बड़ी खूबी है उसके अंदर दिल है। ठीक है? और रूमी ने कह दिया है, कहता है अगर दिल से मुराद आपके वो हार्ट है जो नज़र आता है, तो फिर आपके महल्ले का कसाई जो है वो दिल के बारे में ज़्यादा जानता है। लेकिन ये दिल जो है ये तो मेटाफोरिकल है ना। दिल दरिया समुद्रों कौन दिलानी है जाने। और वो बेदिल ने तो कह दिया, जिसको इकबाल ने भी रिपीट किया, कि पूरी कायनात जो है वो दिल के अंदर आके समो सकती। वो कहते हैं कि थोड़ा सा दिल का जो कासा है वो तंग है, उससे थोड़ी सी चीज़ें बाहर गिरी हैं, तो फिर नज़र आना शुरू हो गया जहान। दिल अगर मीदाश वुसअत भी निशान बूदिन जहान, अगर उसमें थोड़ी और वुसअत होती तो ये जहान बेनिशान हो जाता। रंग मई बैरून नशस्त बस के मई ना तंग बूद, क्योंकि सुराई थोड़ी तंग थी तो इसलिए थोड़ा सा रंग बाहर बैठ। अब वही दिल जिसमें कायनात सिमट सकती है, वही दिल इंसान के अंदर है। यहाँ पे इकबाल ने दूसरे मिसरे में कहा, अनकफ़े खाकी, वो मिट्टी की मुट्ठी के दौर और ये दिल अस्त, जिसके अंदर दिल मौजूद है, और दर बहाइए, बहा कहते हैं कीमत को, उस मिट्टी की मुट्ठी जिसके अंदर दिल मौजूद है, उसकी वैल्यू क्या है? व्हाट कैन यू एक्सचेंज विद दैट? हर चीज़ की कीमत है ना। तो इसको उन्होंने पहले मिसरे में कहा है, आफताबो माहो अंजुम, ये खुर्शीद, ये चांद, और अंजुम मीन सितारे, ये जमा है। मीतवन दादन दे दस्त, इन सब को अपने हाथ से दिया जा सकता है। दार बहाइए, उसको उसकी कीमत में अल्लाह ने मिट्टी की मुट्ठी में दिल रख दिया है कि इंसान जो है वो कायनात की हर चीज़ से महंगा है। चांद से भी बेहतर है, सूरज से भी बेहतर है, और नजूम से भी बेहतर, महो सितारे को नंदान से भी। तो ये जो दो शेर है ना, इसके लिए मैंने इतना जोर लगाया है
कि ये क्या हुआ है कि सिर्फ 2 शेरों की गज़ल है। उसने जो साहिब गज़ल है, उसको गज़ल कहें टेक्निकली या ना कहें, क्योंकि टेक्निकल जो फ़ारसी की शुआरा हैं वो कहेंगे गज़ल के कम से कम शेर 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13 होने चाहिए, और 15 से ऊपर हो तो उसको कसीदा कहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर बीइंग टॉट। वाई 2 वर्सेस, कि इस चीज़ को जो उन्होंने 2 शेरों में बयान कर दिया है उसको 200 शेरों में भी बयान नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव टेकन मोर टाइम। क्यों भाई जाहिद, समझ लग गई कि नहीं लगी? देखिए इश्क जो है ना, इश्क मोहब्बत में मानी ही नहीं है, वो हमने बना दिया है। इश्क जो है वो अस्सलाम आ जाए, वो अटमोस्ट डिज़ायर है मैनिफेस्टेशन की। ये चीज़ मैंने आज जो आपको कही है चुक लो बिल्कुल, कि अल्लामा ने, बल्कि तुसी आ गए तो मैं दोबारा इन 2 शेरों को, बड़ा इंपॉर्टेंट 2 शेर हैं जो आप कह रहे थे। एक्चुअली इश्क है क्या? इश्क जो है अंदर जो इतनी ज़्यादा डिज़ायर है जिसने सारे पर्दों को तोड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करना है। इश्क अज़ लज़्ज़त दीदार सरापा नज़र अस्त, ठीक, हुस्न मुश्ताक नमूदस्त अयान खाहत बूद। मेरे ख्याल में जो अल्लामा की ये नज़म है जिसका मैंने हवाला दिया था उधर इस जगह, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा कलीदी खुतबा था, प्याम मशरक की नज़म है प्याम। और प्याम जो है उससे अच्छी शायद कोई इकबाल की नज़म है ही नहीं फारसी में। इट इज़ द बेस्ट। मेरा जी चाहता है कि मैं दोबारा आपको वो पढ़ाऊँ। वो कहते हैं कि जो इश्क है उसने, वो है क्या? इश्क जो है आज लज्जत दीदार सरापा नज़रस्त, देखने की लज्जत में लगा हुआ है और नज़र बन गया और बसीरत हो गई। हुस्न मुश्ताक नमूदस्त, हुस्न जो है अपने आप को जाहिर करने के शौक़ में है। अयान खाहत बूद, अया होकर रह जाए। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इस कायनात की जितनी वसअतें, आप उसको बेशक एवोल्यूशन कह दें, डार्विन की थ्योरी कह दें, लैम्बार्ड की थ्योरी कह दें, किसी की थ्योरी कह दें, अखवानुस सफ़ा का कह दें, रूमी की थ्योरी कह दें। रूमी की अपनी थ्योरी है एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन है क्या? इस डीएनए के अंदर अल्लाह ने वो परफेक्शन का एक ऐसी घड़ी लगा दी है कि उसने परफेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। मुसलमानों का फ़र्क सिर्फ ये है जो मैंने आपको बयान कर दिया है कि जो परफेक्शन इंसान की होनी थी आसमान तकवीम की, वो हो चुकी है। नेटशे का ख्याल ये है कि नहीं, अभी परफेक्शन होनी है और सुपरमैन आएगा, लेकिन उसकी जो परफेक्शन है वो जिस्म की परफेक्शन है, मटीरियल की परफेक्शन है। हमारी परफेक्शन जो है इस्लाम की, वो अखलाक की परफेक्शन, वो ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं जो तकवा में बेहतर है, वही सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसके अंदर है, इंसान के अंदर, वो दिल है। और दिल जो है वो रूह की अलामत है। जैसे मैंने आपको कहा है कि वो हार्ट नहीं है जो नज़र आता है, ये उससे बहुत गहरा है। दिल दरिया समुद्र ढूंढेंगे, जैसे मैंने कहा है। अब इसको अगर समझें, इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद, इश्क जुस्तजू में आके आ पड़ा, गिर पड़ा। उफ्तादन का मतलब गिरना नहीं है, टूट पड़ा उस पर। इश्क अंदर जुस्तजू उफ्ताद आदम हासिल अस्त, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, रिजल्ट है हासिल, वो आदम है। ये इसी को उन्होंने मुख्तसर कहा, उम्र हा दर काबे और बुतखाने मीन आलद हयात, कि कई उम्रें काबे और बुतखाने में ज़िंदगी रोती है। ताज़ बज़्म इश्क, फिर इश्क की महफिल से ये दाना, ये राज आयत बरून, एक दाना राज बाहर आता है। ये है परफेक्शन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है। जितने भी उनके ये अशार पढ़ दें इकबाल के, ये सारे के सारे इधर ही मुंतज हो रहे हैं कि आदम हासिल अस्त, और जलवा ये आशकार पर्दा ये आबो गिलस्त, उसका जलवा ज़ाहिर होता है
पानी और मिट्टी के पर्दों में से। ये पानी और मिट्टी का जो जिस्म है ये ज़रूरत भी है, इट इज़ मस्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि फ़र्क हिंदू मत में और इस्लाम में ये है कि वेदांता में ये माया है और अंदर जो है वो आत्मा है। उनके यहाँ आत्मा जो है वो माया को बार बार आती है और बार बार माया को अपनी शक्ल में ढाल के, अगर किसी ने बुरे अमल किए हैं तो वो जानवर बन जाएगा, सांप बन जाएगा, नए अच्छे अमाल किए हैं तो बैठो। वही वेदांता का ये फ़लसफ़ा है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा उस आवागुन में उनके यहाँ वो परफेक्शन की तरफ जाती उसमें उनके यहाँ भी कॉन्सेप्ट ये है, अच्छे काम करोगे, कर्मा वर्मा धर्मा, तो फिर आपको उसकी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे ही तरह नहीं है, वहाँ कोई भी जन्नत और दोज़ख का वो तसव्वुर नहीं है हिंदू मत में जो इस्लाम के यहाँ। इससे करीब तर तसव्वुर जो है इस्लाम के वो ज़ोरोएस्ट्रियंस के यहाँ। बल्कि H.G. वेल्स ये कहते हैं कि ये जो यहूदी थे, ये जब ज़ोरोएस्ट्रियन की कैद में रहे हैं तो उन्होंने जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट ज़ोरोएस्ट्रियन से लिया। क्रिस और उससे पहले यहूदियों के यहाँ शायद कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं था, वो क्रिश्चियनिटी ने ज्यूज़ से लिया और इस्लाम ने उसको कंटिन्यू किया। ये कुछ लोगों का H.G. वेल्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो स्वर्ग और नर्क, देखिए उसका भी जो कॉन्सेप्ट है ना, स्वर्ग और नर्क और आसुरा, और वो उस तरह नहीं है परफेक्ट। नर्क में जाना है या वो उस तरह नहीं है जो जिस तरीके से बाकायदा एक जन्नत और दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट है ना, या मरने के बाद उनके यहाँ अल्टीमेट जो है वो मुक्ति है, और मुक्ति जो है वो आज़ादी है। और मुक्ति का कॉन्सेप्ट हिंदू मत ने फिर बुद्धिज़्म से लिया है कि आप इस आवागौन के चक्रों में चलते एट द एंड आपने उस आवागौन के चक्कर से बाहर निकलना है। और बाहर क्या निकलना है? यू विल नॉट बी एनीथिंग बट यू विल बी इन द स्टेट ऑफ इटर्नल पीस। ये है मुक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वेदांता के है। अब अल्लामा कहते हैं कि ये जो है हमारा जलवा जो है आदम का, वो आश्कार होता है पानी और मिट्टी के पर्दों में। और पानी और मिट्टी के पर्दों में जो आश्कार होता है, तो आपने तन की दुनिया को कितना जोर देना है और मन की दुनिया को कितना। अब ये चीज़ उनकी तन और मन की जो नज़म है उसमें भी क्लियर हो जाती है। ये मन की दुनिया और मन की दौलत और तन की दौलत, छाँव है आता है धन, मन की दौलत आ जाती है तो फिर जाती नहीं। तो वो कहते हैं उस पर्दों के अंदर से जब ये आश्कारा होगा तो फिर आबो गिल ये तन है, और वो जो है आदम की रूह का वो है मन। और आफताब, अब ये कहते हैं कि अब इसको पहले पढ़ दे, अनकफे खाकी, मिट्टी की मुट्ठी, कि दारा ये दिलस्त जिसके अंदर दिल मौजूद है। दाश्तन होता है रखना, दारा द पर्सन विच हैव इट, दारा वो दारा नहीं है, दारियुश था जिसको हमने दारा कहते हैं किंग को। लेकिन दारा का मतलब यही होता है कि जो द पर्सन विच कीप्स, चौकीदार, थानेदार, विच इज हैविंग, दारा ये दिल, द कस्टोडियन ऑफ द हार्ट। और मुश्ते अनकफे खाकी, मिट्टी की मुट्ठी, जो दिल का कस्टोडियन है, दर बहाइए, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत वैल्यू इतनी है, आफ्ताब व माहु अंजम मी तवन दावदन दे दस्त। आफ्ताब, चांद और सितारे हाथ से दिए जा सकते हैं, इनको वैल्यूलेस हो जाते हैं उस मुख्कफ़े खाकी के सामने जिसके अंदर दिल मौजूद है। दिल की वैल्यू जो है दिल की वजह से कफ़े खाकी की जो वैल्यू बन जाती है, फिर ये सूरज से भी बेहतर है, चांद से भी बेहतर है। ठीक? और इसी को इकबाल ने कहा ना, बहुत सितारे थे तू हजार बार बेचारे तरस के, माँ चांद और सितारे दिन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेचारे। फरूग़ आदम खाकी से ताज़ा कारी हौस,
महो सितारे कुनंद अन के पीशदीन करदंद के पीशदीन करदंद जो शुरू से कर रहे थे, वो तो एक ही गर्दिश। और ये इतना अच्छा शेर है कि किसी ने अल्लामा की कब्र के छत के ऊपर लिख दिया। फरूग आदम खाकी से तादाकारी हस्त, फरूग आदम खाकी से अंजुम से में जाते, ये है वैल्यू। और ये मैं इसलिए कह रहा था आपके आने से पहले, थोड़ा सा मैंने दोबारा इसको दोहराया है कि अनायत साहब ने कहा था कि 2 शेरों वाली गज़ल। बात ये है कि गज़ल है भी नहीं, क्योंकि टेक्निकली फ़ारसी में कहते हैं 5 शेरों से कम गज़ल तो होती नहीं, और 13 शेरों से ज़्यादा होती नहीं, और 15 से ज़्यादा शेर हो जाएं तो कसीदा हो जाता है। अब ये दो शेर हैं, इसमें वो कुछ कह गए हैं इकबाल जो 200 शेरों में भी नहीं कह सकते। दैट इज़ एक्चुअली उनकी वैल्यू इतनी है कि जिसे कहते हैं कि बेहरफी में तवन गुफ्तन तमन्ना ये जहानी राह। इकबाल ने कहा है कि एक हरफ के अंदर सारी दुनिया की आरजुओं को बयान किया जा सकता है। मना ज़ौक़े हजूरी तूल दादम दास्तानी रहा, मैंने तो आपके सामने प्रेजेंट रहने के लिए ज़ौक़े हजूरी में अपनी दास्तान को तूल दिया है। और ये जो है ये इकबाल के हाँ ही है, ये खूबी इंसानों की जो कलाम में कि वो बात या हाफिज़ के हैं किसी हद तक, गालिब थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, बिल्कुल ही फ़ारसी में उर्दू में भी बंदा परेशान होकर धोता रहता है और सोच सोच के पहुँचता है नतीजे पे, ठीक। लेकिन इकबाल डायरेक्टली आपको चंद अल्फाज में, ये कादरुल कलामी इसको हम कहते हैं, जो अल्लाह ने उनको कुदरत अता की। अच्छा, अब दिल की बात यहाँ कर गई। अब पाए दिल दर कुए इश्कत ताब जानू दर गिलस्त, हिम्मती दारीद बामन जन के खौरी मुश्किल است। अब इकबाल को उसी दिल की तलाश है। अब फरमाते क्या है, पाए दिल, दिल का पाऊँ। अब दिल का पाऊँ तो नहीं है, पा जिसको हम कहते हैं ना, पा स्ट्रेंथ को भी कहते हैं, पाबंद भी। पाँव तो नहीं बंद होता, आपकी स्ट्रेंथ को बंद कर दिया जाता है। पायदार, वो पाँव रखने वाला तो नहीं है, विच हैज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब पा का मैंने, आप अगर जो पा का मैंने ये टांग है, लेकिन पा का मैंने स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कब पा अज शूखिए रफ्तार याफ्त, कि चकोर को पाँव मिले हैं तो अपनी रफ्तार की, चलने की शोखी से मिले। यहाँ पे वो कहते हैं पाए दिल, दिल का पाँव, दिल की स्ट्रेंथ और दिल की स्टेबिलिटी दर कुए इश्क, तेरे इश्क की गली में, ताब जानू घुटनों तक, दर घेलस्त, मट्टी में फंसी हुई है। तेरी गली में जब पहुँचते हैं महबूब की गली में, तो दिल के जो पाँव हैं वो घुटनों तक धसे हुए हैं मट्टी के अंदर। हैं हम महबूब की गली में, खुदा की मोहब्बत में है, वो उसके इश्क में है, लेकिन टांगे हमने मट्टी में फंसाई है। विच हैज़, अब आप समझ गए ना। आगे फरमाते हैं हिम्मती दारीद, हिम्मत रखे, बामन मेरे साथ, जान के कारी मुश्किल है, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है। अगर इस मट्टी से बाहर निकलना है महबूब की गली में जो फंसे हुए हैं टांगे, तो फिर मेरे साथ चलो और हिम्मत करो। हिम्मती दारीद बामन, मेरे साथ हिम्मत रखे, कारी मुश्किल है, निकलना काम मुश्किल है। अब आप पिछले शेर को जब इसके साथ मिलाएंगे तो देन यू कैन इमेजिन कि इकबाल कहना क्या चाहते हैं। मन न दानम खिन दिले दीवाने रा मकसूद चीज़ को हमीशे सुय सरगर्दानी मन मायल است। कीन जो है, ये कीने को भी कीन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ कीन नहीं है, ये के इन है, जिसमें हे और अलफ निकले हुए हैं। के इन, कीन, समझ गए ना, के इन, के ये। अब फरमाते हैं मन न दानम, मैं नहीं जानता किन दिले दीवाने रा मकसूद चीज़, कि इस दीवाने दिल का मकसूद क्या है। मकसूद क्या है? अल्टीमेट मंजिल मकसूद, डेस्टिनी। हाफिज ने क्या है ना,
कस न दानिस्त के मंजिल गहे, मकसूद कुजा हस्त। कोई नहीं जानता कि मकसूद की मंजिलगाह कौन सी है। इन कदर हस्त के बोंगे जरसी मी ओयद। इतनी बात ज़रूर है कि घंटी बजने की आवाज़ आ रही है काफ़िले कहीं से। मंजिल गहे मकसूद, मकसूद अल्टीमेट डेस्टिनी, जो आपकी मंजिल मकसूद, जहाँ तक आपने जाना है। तो फरमाते हैं मन न दानम की ने दिल दीवाने रा मकसूद चीज़। मुझे नहीं पता कि इस दीवाने दिल की अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, कहाँ उसने पहुँचना है। कु हमेशे सुये सरगर्दानी मन मायल अस्त के ऊ, ये कू भी जो है के ऊ हमेशे फॉर एवर, सुये सरगर्दानी मन मायल अस्त, मेरी सरगर्दानी की तरफ मायल है। सरगर्दानी क्या होता है? भटकना। सरगर्दा है वो सारी। गर्दान का मतलब क्या? गर्दानदन घुमाना, गर्दीदन घूमना और गर्दानदन घुमाना, सर घुमाना। तो सर ऐसे ऐसे करके घुमाएगा बंदा जो भटका हुआ है रास्ते। मेरी सरगर्दानी की तरफ दिल माइल है कि मैं सरगर्दान हूँ, भटका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी दिल का मैलान मेरी तरफ है। मुझे नहीं पता कि दिल ने लेके किधर जाना है इस भटके हुए को। कू हमेशे, जो हमेशा के लिए, सुई सरगर्दानी मन मायलस्त, मेरी सरगर्दानी के बावजूद, मेरे भटके होने के बावजूद मेरी तरफ उसका मैलान है। मायल होना, समझ गए हैं ना? मैल का मतलब है अट्रैक्शन। आगे फरमाते हैं फील महमूदी फरूमान अगर बीनत बेख्वाब, बार संगीनी के अज दर्दे तू मारा बरदिल अस्त। अब महमूद का जब लफ्ज़ आता है ना, तो अल्लामा चुपके से फिरदौसी के कहे हुए अल्फाज महमूद के बारे में उनको नकल करते थे। ये मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, बेतन जंदे पी लो बेजन जिब्राइल, कि जिस्म उसका जो है मस्त हाथी की तरह है, जान उसकी जिब्राइल की तरह है। बेकफ और अब्र बहमन बदिल रूद नील, हाथ जो है वो बहमन के बादल की तरह है जब बारिशें होती हैं, और दिल जो है वो दरिया नील की तरह बहता है, सखी सखी उसने। अब फीले महमूद, महमूद ने इंडिया पे कब्जा भी किया था, 17 दफ़ा आया, हाथी भी लेके गया, खुद भी उसको हाथी कहा है उसने, फिरदौसी ने। महमूद को हाथी मैं कहूँगा क्योंकि इकबाल ने फिर एक मौके पे, जैसे मैंने पीछे कहा कि सुस्त रग तूरानिया ने जंदे पील, ये तूरान के जो मस्त हाथी वाले जिस्म वाले लोग थे वो अब सुस्त रग हो गए। उन्होंने इंसानों को भी मस्त हाथी कहा है, तूरान के लोगों को, सेंट्रल एशियंस को। और महमूद भी अफ़गानी नहीं था, उसका बाप स्पुक्तीन जो था वो एक टर्किश गुलाम था। अफ़गानियों की आदत है जितने भी गजनी में हुक्मरान हुए हैं वो सबको वो अफ़गानी बना लेते कि जी हम पे किसी ने कभी हुकूमत नहीं की। वो बाबा पहले तुम पे पर्शियन ने की है, फिर मुसलमानों ने की है, फिर टर्क्स ने की है, फिर पर्शियन ने की है और मुग़लों ने की है, और फिर पर्शियन ने किया नादिर शाह ने, फिर तुमने आज़ादी ली है 1747 में, फिर तुम्हें अंग्रेज़ों ने मारा है, फिर तुमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है 1919 में जब उससे आज़ादी का ऐलान किया। तो ये कहना है कि जी हमने कभी गुलामी नहीं की, झूठ बोलते हो। और काबल में तो गवर्नर सिख होता था मुग़लों का औरंगज़ेब के ज़माने में, ठीक है ना? गजनी में मुग़लों की हुकूमत थी। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जो हैं बड़ी सारी शुरू से आज़ाद रहे हैं, नहीं। मैं आपसे इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं हर कौम की एक हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ ना। खुद एक दावा कर देते हैं कि जी हमने कभी गुलामी नहीं की किसी, कभी हमेशा आज़ाद रहे। और वो जो शाहजहां ने उनकी पगड़ियाँ उतार के उनके गर्दन में बांध के घोड़ों की सुमन के साथ खींची थी कंधार में, जब उन्होंने बगावत कर दी थी,
और मुगलों के आगे नहीं बोलते थे वो मुगल मारते थे, उनसे ज़्यादा क्यों जी, मुगल अफगानों से ज़्यादा खौफनाक थे ना, इतने आसान कौम तो नहीं थी। सर वो भी उज़्बेकिस्तान से ही आए थे। जितने मर्जी आए, लेकिन इंडिया में भी आके उन्होंने जो किया है बाबर ने या इवन औरंगजेब तक, वो इतने मतलब दे वर नॉट इजी गोइंग नेशन। जैसे ठीक है ना, तो वो अफगानों को तो उन्होंने डराया हुआ था, ठीक ठाक खौफ सदा किया हुआ था मुगलों ने, कोई इतने आसान नहीं थे मुगल। अब कहते हैं फीले महमूदी, महमूद का हाथी फरूमान, फरू मानद अगर बीनत बेखाब, महमूद का हाथी फरू नीचे, मानद बैठ जाएगा, झुक जाएगा, अगर बीनत बेखाब, अगर नींद में देख ले, बार संगीनी, उस भारी बोझ को, संगीन बोझ को, कि अज दर्द दे तू मारा बार दिलस्त, जो तेरे दर्द की वजह से हमने अपने दिल पे उठाया हुआ है। यहाँ फिर दिल की बात कर रहे हैं कि तेरी मोहब्बत का दर्द इतना है, हमने अपने दिल पे उठाया हुआ है। लेकिन अगर कभी सोए हुए ख्वाब में भी देख लेना महमूद का हाथी, वो चले बह जाए। ठीक, अब दिल की डेफिनेशन किए जा रहे हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ऐ दिले आवारे आखिर चंद मी गुई मगू, अंदरान कुई के पाये सद हजारन दर के रस्त, ऐ दिले आवारे आखिर चंद मी गुई मगू, ऐ मेरे आवारा दिल आखिर चंद मी गुई, आखिर कब तक कहता रहेगा मगू, मत बात कर। ऐ मेरे आवारा दिल, तू कहानी सुना रहा है, अब रुक जा, मगू मत कह, अंदरान कुई के पाये सद हजारन दर के रस्त, इस गली के अंदर जहां लाखों के पांव मट्टी में फंसे हुए हैं। 7,000 लाख हो गया ना, मट्टी के अंदर फंसे हुए हैं। ये मट्टी मोहब्बत की है, अट्रैक्शन की है, मुश्किलात की है। मेरे ख्याल के मुताबिक उनका कहना है इकबाल का कि ये दुनिया की मुश्किलात जो आपको जकड़ देती हैं मट्टी आपके पाँव को, इसकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि ए मेरे आवारा दिल, तू कब तक इसके बारे में बातें करता रहेगा। ये शेख अब्दुल कादिर के, आई एम सॉरी, ये शेख अब्दुल कादिर के हैं, तसव्वुफ की। हमदम आस्त महरम गम, महर में गम दर अयाम शबाब, वक्त ऐशो नौजवानी वछे नाखुश हासिल, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ये मैंने जो इतनी सुना दी है, हम सारी ये मैं आपको नहीं बता सका, ये क्या हुआ है, ये हज़रत इकबाल के इन 2 शेरों की वजाहत है जो बाकी लोगों ने की हुई है। सुलेमान सावजी ने, ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल कादिर गिलानी जो थे वो पर्शियन थे, सैयद थे, उनके कई जनरेशन पहले लोग आए थे, लेकिन पैदा तो वो रश्त में हुए थे ना, गीलान में, वो हज़रत गीलान को हमने जिलान कह दिया। अब ये सारी की सारी दिल की वजाहतें हैं जितनी हो गई हैं। ये इनका कलाम साबित है, ये इनका ही है। कई लोग कहते हैं कि इन्होंने फारसी में गज़ल नहीं कही। बात ये है कि ये हमें गंजूर ने बताया है और पर्शियंस ने बताया है, जो उनका मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल है, ठीक है ना। और ये कहना है कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी सूफिया हुए हैं ना, वो सारे शायर थे, और जो पर्शियन स्पीकिंग थे वो सारे फारसी के शायर थे। ये अलग बात है कि हज़रत अली अजमेरी ने कहा कि मेरा दीवान लाहौर आके चोरी करके ले गया तो वापस नहीं किया था। दीवान उनका भी था, शायर वो भी थे फारसी के, ठीक जी। दादा से परेशान सन तुसी वो कहते ने मैं भी नहीं कुछ कर सकिया होता, वो कहते ने मेरा दीवान चोरी हो गया, वो फारसी था, ठीक। इतों को आज गया लाहौरी एडे पक्के चोर ने कि दादा साहब ने भी चोरी करके, और एक शायर के
दीवान चोरी हो जाए और लबे ना। और वो भी दाता साहब था, उन्होंने ये चीज़ कश्फुल माजूब में लिखी है, ऐसे भी नहीं लिखी। ठीक, ये उनके गैब ना जानने की लामत है। नहीं वो कर भी कुछ नहीं सके ना, या गैब जानने तो अलावा या तो दुआ मांग के उन्हें तो फटकारा। दैट इज व्हाट इट इज। अब हम आते हैं इसके आगे, सलमान साहब जी पे मैं नहीं जाता, ज़बूर अजम पे आता हूँ। इश्करा नाज़म के बूदशरा गमे नाबूद नहीं, कुफ्र उजुन्नार दारद हाज़िर व मौजूद नहीं। इश्क पे मैं नाज करता हूँ कि बूदश के जो कुछ उसका है, रा गमे नाबूद नहीं, उसको नाबूद होने का गम नहीं है। इश्क के पास जो सरमाया है वो ज़ाया नहीं होता। दुनिया की दौलत चली जाती है, इश्क की दौलत नहीं जाती। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, वही मन की दौलत है ना इश्क। तन की दौलत हाथ है, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है। ये कहते हैं इश्करा नाज़म, मुझे इश्क पे फ़ख्र है कि बूदशरा गमे नाबूद नहीं, कि उसके जो सरमाया है उसके ज़ाया होने का कोई डर नहीं है। कुफ्र उजुन्नार दारे हाज़िर व मौजूद नहीं, और इश्क का कुफ्र जो है वो हाज़िर व मौजूद का जुन्नार दार नहीं है। जुन्नार मैंने आपको बताया था कि ऐसा धागा होता था जो काफरों की मुसलमान मुल्कत में पहचान के लिए उनको बांधा जाता। लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये लफ्ज़ जुन्नार से आया है, नार मैंने आग है, जुन्नार ज़ोरोएस्ट्रियंस, उनको कहा कि जी आप अपने आप पे कोई ऐसा पटका बांध लें, धागा बांध लें, रस्सी बांध लें, जिससे निशानी पता चल जाए मुसलमान नहीं है। हिंदुओं का जीनू होता था, और कुछ कहते हैं कि जुन्नार ही जीनू है, वो फ़ख्र से बांधते थे। लेकिन ज़ोरोएस्ट्रियन को जो बांधा जाता था वो एज ए समझते थे कि ग़ुलामी की अलामत है नॉन मुस्लिम की। लेकिन हम इस बहस में नहीं जाते, हम इतना कहते हैं कि जुन्नार जो है वो पहचान है मुस्लिम की और नॉन मुस्लिम की। लेकिन इश्क जो है, इश्क का कोई जुन्नार नहीं है, अक्ल के जुन्नार है। और इश्क जो है हाज़िर व मौजूद में नहीं पड़ता कि हाज़िर क्या है और मौजूद क्या है। इश्क गायब पे भी इश्क करता है, और इश्क जो नज़र से उजल होता है उससे भी करता है। हाज़िर व मौजूद से इश्क कौन करता है? जुन्नारदार कौन है? जो सामने बुत पड़ा हुआ हो उसका जुन्नार बांध के एक बंदा कुफर कर दे, जिसे उसने इकबाल ने वाज़े किया है नोहे अबू जहल में। उसने कहा है कि सजदाई बहरे खुदाई भी जहात, बंदेरा ज़ौकी न बख्शद इन सलात, कि ऐसे खुदा नू सजदा करना जिहदा कोई किनारा ही नहीं लभदा, भी जहात, जहत ही कोई नहीं। ऐसी नमाज जिहड़ी है बंदे नू ज़ौक नहीं आउंदा जदों तक एक बुत ना पिया होवे, कोई शै नज़र आउंदी होवे ना। ठीक, तो कुफर के लिए तो नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है, वो ये कहता है शिर्क के लिए कि सामने हो। ये क्या है कि तुम्हें नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। इश्क जो है वो हाज़िर व मौजूद के जुन्नारदार नहीं है, उसका वो कुफर नहीं करता, उसको गैब से मोहब्बत है तब भी मोहब्बत है, सामने है, हिजर है, फराक है, तब भी मोहब्बत है। उसी के गाने गाता रहेगा, वो नज़र आए या ना नज़र आए, नज़र आने की कोई कैद नहीं। ये उन्होंने फरमा दिया है कि कुफ्र हूँ, इश्क का कुफ्र जुन्नारदार है, हाज़िर व मौजूद नहीं, हाज़िर व मौजूद का जुन्नारदार नहीं है, वो अपने आप को पहचान नहीं कराता। इश्क अगर फरमानदा है दस जाने शीरीन हम गुज़र, इश्क महबूब अस्तो मकसूद अस्तो जन मकसूद नहीं। इश्क अगर फरमान देता है तो मीठी जान से भी आगे गुजर जाओ। यहाँ जाने शीरीन से मुराद फरहाद वाली शीरी नहीं है, वैसे डेट इज़ अगेन ए पर्शियन में बहुत आता है शीरी का जिक्र जो है ना, बहुत ज़्यादा आएगा फ़ारसी में। लेकिन जाने शीरी, ज़बान शीरी,
ये मीठे का लफ्ज़, पर्शियन में शीरी मैंने मिठास वाली, वो जो आपकी कीमती जान है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और आपको मीठी लगती है, तो इश्क अगर आपको फरमान दे तो अज जान शीरीन हम गुज़र, तो इस शीरीन जो जान से भी आगे गुजर के इसको कुर्बान करके आगे बढ़ जाओ, इश्क अगर फरमान देता है। आगे क्या कहते हैं कि इश्क महबूब अस्त मकसूद अस्त, तो जान मकसूद नहीं, इश्क महबूब भी है मकसूद भी है और जान जो है वो मकसूद नहीं है। ये है हमारा फ़र्क कि जान जो है वो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं है। आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? इश्क। इश्क ही आपके महबूब की शक्ल इख्तियार कर देता है और इश्क ही आपके मकसूद की अल्टीमेट डेस्टिनी की शक्ल इख्तियार कर। इश्क अगर आपको फरमान देते फिर इस जान से आगे बढ़ जाओ। अब फरमाते हैं काफरी ना पुख्तर सादत शिकस्त सूमनाथ, गर्मी बुतखाने भी हंगामा ये महमूद नहीं। ये बहुत बड़ी बात कर दी है तारीख की और झंझोड़ के रख दिया है कि अगर तुम्हारी बाबरी मस्जिद गिरी है तो तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब उनका सोमनाथ टूटा था तो कुफ्र में और पुख्ता हो गए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्लामा फरमाते हैं कि काफरी ना पुख्तर सादत, काफरी को पुख्ता तर कर देता है शिकस्त सोमनाथ, जब किसी सोमनाथ को गिराया जाए और उसको तोड़ा जाए। और गर्मी है बुतखाने, किसी बुतखाने में सरगर्मी जो है भी हंगामा ये महमूद नहीं, महमूद गजनवी के हंगामे के बगैर नहीं होती। आगे कोई तोड़ेगा फिर मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। ठीक, तो ये इंडिया की तारीख 800 साल की बयान करके इकबाल ने 900 साल की आपके सामने रख दी है कि अगर सोमनाथ के मंदिर के टूटने से कुफर चला जाता तो फिर तो मान लेते। लगा ये है कि और पक्का हो गया। तो कहते हैं कि इनके बुतखाने की जो गर्मी है वो महमूद की हंगामे के बगैर नहीं हो सकती। आओ होर मारो और पुख्ता करो। ये हिंदू मत के सर्वाइवल की बात की, लेकिन इस्लाम की इंडिया के अंदर सर्वाइवल कि आपकी जामे आपकी एक एक मस्जिद गिराई जा रही है, आप खामोश हो रहे हैं। दिस इज अ पेन। क्या कुफर मजबूत हो गया? क्वेश्चन तो यही है ना, क्या कुफर सर्वाइव कर रहा है? आपका ईमान किधर चला गया? दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग फ्रॉम यू। मस्जिद व मैखाना हो दैरो कलीसा हो कनिष्ठ, सद फसून अज बहर दिल बस्तंद दिल खुशनूद नहीं। मस्जिद, मैखाना, और मैखाने से मुराद आपकी खानकाहें हैं यहाँ पे, अगर आप देख लें वही है ना। मस्जिद हो, मैखाना हो, दैरो कलीसा हो कनिष्ठ, दैर मंदिर, कलीसा चर्च, और कनिष्ठ यहूदियों की इबादत गाह। यहूदियों का जो पार्लियामेंट है उसको भी कनेसेट कहते हैं, KNESSET, पढ़ दे जाए, ये कहते हैं कनिष्ठ। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को भी अपनी इबादत गाह का दर्जा दिया हुआ है, कनिष्ठ। ये अलग बात है कि कहते हैं जी कनिष्ठ का जो लफ्ज़ था ये कनीसा और फिर कलीसा में बदला है, लेकिन कलीसा हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और चर्च के मानी में हम लेते हैं। हम यहूदियों के साथ उसको गड़बड़ नहीं कर सकते। इकबाल कहते हैं कि मस्जिद हो, मैखाना हो, मंदिर हो, कलीसा हो, कनिष्ठ हो, सद फसून बहरे दिल बस्तंद, दिल के लिए उन्होंने सैकड़ों फसून बांधे हैं, और दिल खुशनूद रही। लेकिन इन साहब ने जादू चलाने की कोशिश की है कि दिल को काबू कर दें,
लेकिन दिल अभी भी खुश नहीं है। समझिए, इट इज सो ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो दिल अभी भी मुतमईन नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, ठीक। और उसके बाद हज़रत फरमाते हैं, ये मैं इसकी शायद इसको से पढ़ लूँ, नगमे परदाजी जजुए और मुख्तम दार गुलिस्तान बुदाम ये नाले दर्द आलूद नई, नगमे परदाजी जजुए और मुख्तम दार गुलिस्तान बुदाम एक नाले दर्द आलूद नई। पहाड़ों की जो नदी है ना, ये इकबाल इसको बड़ी अहमियत देते हैं। आती है नदी फराज़े कोह से गाती हुई, आसमां के तायरों को नगमा सिखलाती हुई, है जुए आप बढ़ के हो दरियाई तुंदो तीस, नसीब हो साहिल न कर कबूल। इकबाल ने इन पहाड़ी नदी का बड़ी जगह जिक्र किया है, हमाला में भी जिक्र किया, और फिर पहाड़ी नदी की पहाड़ के साथ बहस का भी जिक्र किया, और नदी की खुदी का भी जिक्र किया है। खुनक जो ये तनक माओ ये क्या जूर खुदी दर दिल खाक फरू रफ्तो बे दरिया न रसीद। इकबाल कहते हैं कि नगमा परदाजी से जो ये कुसारा मुख्तम, मैंने नगमगी जो है ये पहाड़ी नदी से सीखी है। चलती भी है, पत्थरों पे सर भी पटकती है, और फिर गीत भी गाती है। दर गुलिस्तान बुदाम, मैं गुलिस्तान में भी रहा हूँ, फूलों के बाग में, एक नाले दर्द आलूद नहीं, लेकिन वहाँ पे एक भी दर्द से भरा हुआ नाला नहीं है। बाग के अंदर नाला और आहुजारी नहीं है, मूवमेंट नहीं है ना, एक्टिविटी नहीं है, और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए बागों के, जिसे इकबाल ने कहा ना कि मीरत बेखयाबन हा इन लाला, ये सहरा, ये जो सहरा का फूल है, ये इसको जब मैं खयाबानों में ले जाता हूँ गार्डन में तो मर जाता है। सहरा का मीरत बेखयाबन हा इन लाला ये सहरा, दिलरा बे हरम बुरदम, मैं ये मुझे पूरा शेर भूल गया है कि हरम में दिल को ले गया हूँ। तो फिर हरम में जाके वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर उसके अंदर जो खूबी है। तो इकबाल गुलिस्तान की बजाय पहाड़ों के संगलाख चट्टानों से सर मारने को तरजीह देते। दार गुलिस्तान बुदाम, एक नाले दर्द आलूद नहीं, लेकिन नदी जो है वो पत्थरों के ऊपर सर मारती मारती जो गीत गाती है। इकबाल कहते हैं मैंने तो नगमा ऐसे सीखा है, पहाड़ों में टक्कर मार मार के। गुलिस्तान के बुलबुलों का नगमा जो है वो मेरे किसी काम का नहीं। यहाँ फिर हाफिज के गुलो बुलबुल से वो थोड़ा सा निगेट कर रहे हैं, और आगे फरमाते हैं पीशमन आई दमे सर्दी दिले गर्मी बेऔर, जुम्बश अंदर तुस्त अंदर नगमा ये दाऊद नहीं। पीशमन आई, मेरे सामने आ जा, दमे सर्दी, एक ठंडी आह, ठंडा सांस ले, और दिले गर्मी बेआर, और एक गर्म दिल ले आ। मेरे पास आना है, एक ठंडी आह लेके आओ और एक गर्म दिल लेके आओ। और उसके बाद हज़रत फरमाते हैं जुम्बश अंदर तुस्त, क्योंकि जुम्बश जो है वो तुम्हारे अंदर है। दर नगमा ये दाऊद नहीं, वो दाऊद के नगमे में नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो ज़बूर है, जिसको सॉम्स कहते हैं, PSALMS, वो कहते हैं कि वो गीत थे, जब वो फ़लस्तीन में वो गीत गाते थे तो परिंदे भी झूमते हुए उधर आ जाते थे। यही है ना तफसीर। तो कहते हैं कि नगमा दाऊद के अंदर वो नहीं है जुम्बश, अट्रैक्शन है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो मेरा नगमा भी किसी काम का नहीं और नगमा दाऊद भी किसी काम का नहीं। लज़्ज़त तलख़ाब मन भी जान गम फरसूद नहीं, ऐब मन कम जूयो जामम अयोर खीशगीर,
लज्जत तलख्वाब मन बी जान गम फरसूद नहीं, कि मेरे ऐब कम तलाश कर, डोंट क्रिटिसाइज मी। एक आदत पड़ी हुई है ना लोगों को, कभी कुछ कहते नहीं, अल्लामा ने एक ही कह देता है, कहते भी वो कुछ हैं जो नहीं अल्लामा ने कहा ही नहीं। कहते हैं आई पे बन कम जोई, मुझे मत क्रिटिसाइज करो, वह आज जाओ मम्मा यार खींचगीर। और अब मेरे जाम से अपना मयार जो है वो अपने आप को परखो और उसके मयार पे ले आओ, अयार खुद खींचगीर, अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे ले आओ और मेरे जाम से अपने आप को दुरुस्त कर दो, मेरे ऐब मत ढूंढो, मेरी शायरी पे ऊपर मत बात करो, जो मेरे जाम के अंदर शराब है वो से अपने उसके मयार पे पूरे उतरो। शराब क्या है? फिर फारसी शुअरा से लेते हैं, उन्होंने कहा है कि जो जिसे रूमी के उस शेर को उसने अजीज मियाँ ने कहा ना कि नशा शराब में होता नाश्ती बोतल, ठीक, तो शराब के अंदर तो नहीं है ना कुछ, वो तो जिसने पिया है उसकी अपनी कैफियत जो है उसको बरंगेख्ता कर देती है। तो इकबाल कहते हैं कि मेरा नगमा जो है वो अगर अल्कोहल की तरह है, मैं की तरह है, तो आपके अंदर क्या है? इस जाम से अपने अपना मायार जो है उसको तयन करो, और लज्जत तलख्वाब मन भी जाने गम फरसूद नहीं, और मेरे तलख्वाब की लज्जत जो है उस गम फरसूदा जान के अलावा किसी को नसीब नहीं होती। तल्ख कड़वा, तल्ख आब, कड़वा पानी, ये पर्शियन में तलखाबा कहते हैं या तलखाब कहते हैं। लज्जत तलखाब मन, मेरे तलखाब की लज्जत जो है सिर्फ उसको नसीब हो जाती है जिसकी जान जो है वो गमों से फरसूदा हुई है और गमों से भरी हुई। अगर गमों ने आपको फरसूदा नहीं किया आपकी जान को, तो फिर मेरे तलखाब की लज्जत मत ढूंढो, वरना मेरे ऐब ढूंढते रहोगे और आप उस मयार पे नहीं पूरे आएंगे उतरेंगे जो मेरे शराब का मयार है, जो मैं तयन कर। ये इकबाल का पैगाम इन लोगों के नाम है जो अल्लामा पे, क्यों भाई जाहिद? और ऐसे ऐसे लफ्ज बोलते ने जिन्हें मैंने भी नहीं समझ लग रही कि क्या कहने। कल पता नहीं, कल एक बेवकूफ़ आदमी ने, वो कौन सी बात थी को पता नहीं, अल्लामा के कुछ, फिर सारे चुप कर सब लाइक कर रहे थे जब मैंने उनको उसका जवाब दिया कि दे डोंट अंडरस्टैंड, ये वो वर्ड्स को भी इस तरह लेते हैं कि आई डोंट नो। कहते हैं बरदिले बीताबमंद साकी मय नाबी जनद कीमिया साजस्तो अक्सीरी बेसीमा भी जनद। बरदिले बीताबमंद साकी मय नाबी जनद कीमिया साजस्तो अक्सीरी बेसीमा भी जनद। मेरे बेताब दिल के अंदर साकी जो है वो खालिस शराब को डाल रहा है। नाब, ज़र नाब खालिस सोना, ठीक, सीमे नाब खालिस चांदी, मये नाब खालिस शराब। बरदिले बीताब मन साकी मये नाबी जनद। मेरे बेताब दिल के ऊपर मार देता है साकी आके। खालिस शराब को कीमिया साज, वो कीमिया साज है, वह एक सीरी बेसीमा भी जनद, लेकिन अपना अक्सीर जो साकी मारता है वो सीमाब के ऊपर आके मारता है। सीमाब पारे को कहते हैं, है तो वो कीमिया साज, अगर साकी महबूब मजाजी, लेकिन वो कीमिया साज अगर परफेक्ट हो तो फिर उस मटेरियल में मारे जिसने सोना बनना है। और मटेरियल क्या है? जो कीमिया का पुराना असूल था, अगरचे मैं उसको केमिकली नहीं प्रूव करता,
वो तांबे के ऊपर अक्सीर, और वो सोना मान जाता था। अल्लामा कहते हैं मेरा दिल सीमाब की तरह है, इस पे क्या फ़ायदा होना तेरी कीमिया साजी का और तेरी अक्सीर का। ठीक, तो खालिद शराब मेरे दिल पे तू मारदा है ऐ साकी, लेकिन मैं सीमाब पा हूँ, मैं रुकता ही नहीं। और जो जिसकी धात कतरों में बट के ऐसे बिखर जाए, उस धात को तुमने सोना क्या बनाना है इकट्ठा करके। दैट्स द ब्यूटीफुल वर्स ऑफ मन दानम नूर या नौरस्त अंदर सीनाम इन कदर दानम बयाज़े उबे महताबी जनद। मन दानम नूर या नौरस्त अंदर सीनाम इन कदर दानम बयाज़े उबे महताबी जनद। मैं नहीं जानता कि नूर है या नार है मेरे सीने के अंदर। नूर क्या है? फरिश्ते, लाइट, अल्लाह की लाइट, नूर हक, जलवे। और नार इबलीस की आग या अंदर की आग या आतिश। और नार का माना जो है वो नार जिससे फिर नूर फूटता और नायरान। बड़े नार का लफ्ज़ ऐसा था कि अल्लामा भी कंफ्यूज हो गया, तो उन्होंने मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा था। तो उन्होंने कहा नार दे में नाग शक कोई नहीं, इसके बड़े वसी तर मानी है, और 27 मानी उन्होंने बयान किए थे इकबाल ने, उनके खतूत पढ़े नार के ऊपर। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे सीने के अंदर नार है कि नूर है, इन चीज़ों में क्या चीज़ है। इन कदर दानम, मुझे इतना ही पता है, सिर्फ इस कदर जानता हूँ, बयाज़ उब महताबी जनद, कि उसका जो ब्याज है, बैज सफ़ेद चमकदार, और यद बैज़ा उससे निकला है, तो चमकदार ग्लोइंग लाइट। और बयाज़ मेरे दिल का ब्याज जो है, जो रोशनी है, बेमहताबी जनाद, वो तो चांद की रोशनी को मांद करके रखते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने, और फरमाते हैं बारदिल मन फितरत खामोश मी आरद हजूम साजे ज़ौक़े नवा खुद रब मिज़रा भी जनाद। बारदिल मन फितरत खामोश मी आरद हजूम। सकूत लाला गुल से पूरा शेर पढ़ना भाई। फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पे, सकूत लाला गुल। इकबाल कहते हैं जो फितरत है वो खामोश है, सकूत लाला गुल है उसमें। और फरमाते क्या है कि बर दिले मन, मेरे दिल के ऊपर फितरत है खामोश, ये सकूत लाला गुल और ये खामोश फितरत मी आरद हजूम। हजूम हंगामा बर्पा कर देती है, इकट्ठी होके आ जाती है। फितरत खामोश तो खामोश ही है, लेकिन ये मेरे दिल की खूबी है कि जब फितरत की तरफ मेरा दिल मायल होता है या फितरत को मैं देखता हूँ, तो वही फितरत मेरे दिल के ऊपर एक हंजूम और हंगामा बर्पा कर देती है। सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, मेरा दिल है फितरत शनास, और मैं तो सकूत लाला गुल से कलाम पैदा करता हूँ। और यहाँ वो कहते हैं बर दिल मन फितरत खामोश मी आरद हजूम साज ज़ौक़े नवा खुदरा मिज़रा भी जनद। और मेरा जो साज है वो नवा के ज़ौक़ से अपने आप को मिज़राब पे दे मारता है। अगरचे मिज़राब वो छोटा था, थोड़ा होता है, प्लैंकिन, जिसको साज की तारों पे मार के नगमा पैदा किया है। अल्लामा कहते हैं तो उलट हुआ है, मेरे दिल में वो हंगामे बरपा है कि जब फितरत खामोश के करीब आता हूँ तो मेरा साज खुद ब खुद मिज़राब पे जा बजता है। ये नहीं कि मिज़राब आके बजता है, साज ज़ौक़े नवा, साज नवा पैदा करने की ज़ौक़ में, नगमे की ज़ौक़ में खुद रहा अपने आप को बेमिज़राबी जनाब, ठा मार दिया मिज़राब के ऊपर। ठीक, ये है मेरा दिल। और उन्होंने खुद भी कहा है कि नगमा अम्मा ज़ख्म भी परवास नम, मेरा नगमा जो है वो मिज़राब और ज़ख्म से बेपरवाह है। ये इकबाल ने खुद कहा।
क्योंकि मेरा साज ही जो है उसके अंदर ज़ौक़ नवा इस कदर है कि वो खुद आके ज़ख्म के ऊपर आके बच जाता है। गम मखोर नादान के गर्दुन दर बयाबान कमाब चश्मा हद औरत की शब खूनी बे सैलाबी जनद। गम मखोर नादान के गर्दुन दर बयाबान कमाब चश्मा हद औरत के शब खूनी बे सैलाबी जनद। ए नादान गम मत खा के गर्दुन के आसमान दर बयाबान कमाब, उस बयाबान में जिसमें कम पानी है उसमें आके आसमान खुद चश्मा हादारद, आसमान ऐसे चश्मे पैदा कर देता है कि शब खूनी बे सैलाबी जनद, जो सैलाब पे शब खून मार देते हैं। ये तो तुम्हारे बयाबान हैं, ये जो कामाब हैं, इनका खुद बखुद अगर आपके दिल के अंदर तड़प है, जुस्तजू है, तो फिर आसमान उनके अंदर से चश्मे जारी कर देगा। और यहाँ इकबाल से मुराद वही है, इकबाल के इस शेर से, कि जब बियाबान में गए हैं तो कौम ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम को पानी कितने पे, पत्थर पे छोटी मारी है, 12 चश्मे जारी हो गए। कहते अपने अपना चश्मा जो है कि मूसा का जो डंडा लगना था वो ज़रब आसमान की ज़रब थी, हाथ है अल्लाह का, बंदा है वही कार कुशाओ कार साज। अब मसला ये है, वो कहते हैं कि गम मखोर गम मत खा कि गर्दुन दर बयाबान कमाब, अगर तुम में ईमान है तो खुद ब खुद आसमान जो है कम पानी वाले बयाबान में चश्मा हदारत, वो चश्मे लेके आ जाता है कि शब खूनी बे सैलाबी जनद, जो सैलाब पे शब खून मारना शुरू कर दे। तेरे डेजर्ट, तेरे सहरा, तेरी खामोशियाँ, तेरे पानी की कमी, ये सब कुछ ये तेरे ईमान की कमी पे की रिफ्लेक्शन है। ऐ के नूशम खुरदाई अज तीजिए नीशम मरंज, नीशम बायत की आदम रा रगे खाबी जनाद। आई के नूशम खुरदाई अज तीजिए नीशम मरंज, आई के नूशम खुरदाई, खुरदा कहते हैं थोड़ा सा, खुर्द छोटा भाई, और खुर्दा पर्शियन में कहते थे पान काट को, चेंज नहीं होता था, रुपया है जो खुर्दे में खाम, रीजे में खाम, थोड़े से पैसे तोड़ के हैं, रेजगारी खुर्दे, टोटे टोटे, छोटा छोटा, बरादर खुर्द। हमारे तो गांव के नाम भी होता था, अगर 2 गांव का एक ही नाम होता था, खुर्द और कला, छोटा और बड़ा, ठीक, खुर्द और कला, खुर्द मैंने छोटा, ये खुर्द बुर्द नहीं है, खाने वाला नहीं है, खुर्द का मैंने छोटा। आई के नूशम खुर्दाई, ऐ कि मैं पान काट पी रहा हूँ या थोड़ा बहुत पी रहा हूँ, अज तीजिए नीशम मरंज, मेरे नीश की तेज़ी से मत डरो, परेशान। नीश क्या है? डंक, नीश, नीश अकरब बिच्छू का डंग, नीशे बार सांप का डंग, और इसी से निश्तर का लफ्ज़ था जिसे निश्तर कहते हैं, डंगवार। इकबाल कहते हैं आज तीजिए नीशम, मेरा जो निश्तर है या मेरा डंक जो है, इकबाल ने अपने अशार को नीशदार भी कहा है एक जगह, मुझे वो शेर जो है वो मेरे ज़हन में नहीं है, खैर फिर नीशदार ये उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो कहते हैं कि मेरे हरूफ में इतना डंक है, चुभन है कि उसकी तेज़ी से मत डर, नीशम बायत के आदम रा लगे ख्वाबी जनद, और ऐसा डंक चाहिए कि आदम रा लगे ख्वाबी जनद, जो आदम की ख्वाब की रागे के ऊपर आगे मरे। रगे ख्वाब, तुम्हारी रगों के अंदर नींद समाई हुई है, इसलिए डंक भी जरूरी है कि मैं तुम्हें आके डंक मारा। नीशम बायत, डंक भी चाहिए कि आदम रागे आदम को रगे खाबी जनाद, कि आदम की जो नींद की राग है उस पर आगे भाई सुते हो तो डंग मारन की भी जरूरत है।
This is what Iqbal is saying is this. Aige nusham khurdai astishe niz az तीजिए नीशम मरांज. मैं थोड़ी बहुत बातें करता हूँ नूश की, पीने की, शायरी के अंदर हुस्न पैदा करता हूँ, लेकिन साथ डंक भी मारता हूँ. और मेरे डंक से मत डरो, क्योंकि तुम सोए हुए हो, तुम्हारी रगों के अंदर नींद भरी हुई है. इस रग के ऊपर डंक भी मारना बड़ा ज़रूरी है. बट इकबाल इज सेइंग बयाओ के खौबरियन नक्श ताज़ाई बस्तन दिगर मरऊ बे तवाफ़ बुदी के बशकस्तन. आओ कि मशरक़ के लोगों ने नए नकूश जो है वो बांधना शुरू कर दिए. गरां ख्वाब चीनी समझने लगे, खाबर के लोग, मशरक़ खाबर अज ख्वाब गरन बीदार शुद. इकबाल ने कहा कि मशरक़ जो है वो ख्वाब गिरां से बेदार हो गया. और इकबाल ने ये कहा कि मैं भी खाबर के अंदर, मशरक़ के अंदर मैं एक इनकलाब को देख रहा हूँ. खाबरियन बयाओ के खाबरियन नक्श ताज़ा बस्तन. आओ और देखो कि मशरक़ के लोगों ने नए नकूश, नए प्लानिंग करनी शुरू कर दी है. दिगर मरऊ बे तवाफ़ बुती, दोबारा मत जाओ उस बुत के तवाफ़ के लिए कि बशकस्तंद, जिसको मशरक़ वालों ने तोड़ दिया है. आप लोग मशरक़ की जो पुरानी रवायात है, पुराने बुत, उनका तवाफ़ मत करो, वो टूट चुके हैं. ये अब जो नए नकूश बन रहे हैं उन नकूश को और वाज़ेह करो, वरना आप उसी बुतखाने में घूम रहे थे, फिर रहे थे, उसी तवाफ़ कर रहे थे. दिगर मरऊ, दोबारा मत जाओ बे तवाफ़ बुती, उस बुत के तवाफ़ के लिए कि बशकस्तंद, जिसको वो तोड़ आए मशरक़ के लोग. जलवाईस्त के दिले जलवाईस्त के दिल हाब लज्जत निगही ज़ ख़ाक राह मिसाल शरार बरजस्तंद. कि दिल हाब लज्जत निगही ज़ ख़ाक राह मिसाल शरार बरजस्तंद. कि जलवाईस्त, कैसे कैसे जलवे हैं कि दिल हा बा लज्जत निगही, कि दिल जो हैं वो निगाह की लज्जत के साथ दिलों के अंदर बसीरत अता करती है. और निगाह की लज्जत से दिल जो है किन जलवों की तलाश में, दिखा के राह, रास्ते की मट्टी से, मसाले शरारे बरजस्तंद, चिंगारियों की तरह बरजस्ता छलांगे लगा लगा के बाहर आ रहे हैं. इकबाल कहते हैं कि मशरक़ के अंदर नए जलवे हो रहे हैं और उन जलवों की तलाश में ढूंढने वालों के दिल जो हैं वो रास्ते की मट्टी में भी अगर पड़े हुए थे तो अब चिंगारियों की तरह छलांगे लगा लगा के बाहर आ रहे हैं. अब वो खोल आँख ज़मीन देख, मशरक़ से उभरते हुए तो मशरक़ के अंदर जो ना ये वो कह रहे हैं. आगे क्या, खाबर मशरक़ से खुजास मंजिल तू रौनिया ने शहर आशू किसी ना आइए खुद हस्तीज़ी नफस खस्तान. वो शहर आशूब तुरानी जो है उनकी मंजिल कहाँ है? तुरानी सेंट्रल एशियन, तुर्कमानिस्तान, अज़्बेकिस्तान, शहर आशूब जो शहरों को लूटते थे मुग़ल, उनकी मंजिल कहाँ है? किसी ना आइए खुद हस्तीज़ी नफस खस्तान, कि अपने नफस की तेज़ी की वजह से सीने जो हैं उनको उन्होंने खस्ता कर दिया है, थक गए. ये मुग़ल, ये तुर्कमान, जिन कौमों के सांस तेज़ से चल रही थी, थक के बह गए. अब इकबाल उन्हीं को तलाश कर रहे हैं. खुदा के बंदो, तुम भी उठो. कुजास कुजास मंजिले तुरानिया ने शहर आशूब, किधर है उनकी मंजिल जो शहरों को लूटने वाले, शहर आशूब, उसमें अशिफ्ट की पैदा करने वाले तुरानी होते थे. कि सीना हा ये खुद हस्तीज़ी नफस खस्तान, के उन्होंने अपने सांस की तेज़ी से ही अपने सीनों को थका दिया है या ज़ख्मी कर दिया, खस्ता कर दिया, दरमांदा हो गए. और ये मैंने आपको शायद पहले भी गज़ल पढ़ाई थी. और इकबाल ना वो जो उन्होंने बाबर की कब्र पे कहा है वो यही कहा था
वहाँ पे खड़े होके काबुल में। मैं भी उस कब्र पे गया, मुझे वो गज़ल उसी तरह याद आई। फ़ोटो भी मेरी है, मैंने लगाई हुई है फेसबुक पे, काबुल में बाबर की कब्र पे। तो इकबाल कहते हैं दरफ्शे मिल्लत उस्मानियान दोबारे बुलंद चगुए मत कि बे तैमूरियान जो उफ्ताद است कि उस्मानी जो सल्तनत थी उनका झंडा दोबारा बुलंद हो रहा है, मुझे नहीं पता कि तैमूरियों पे क्या गुजर गया, तुम लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो तैमूरी जो बड़े शान से आए थे, जिस तरह चीन में बांध के बहादुर शाह जफर को ले जाया गया है, दैट वाज द एंड ऑफ दोस तुरानियान शहराशो। आगे फरमाते हैं कि तो हम बेज़ौक़ खुदी रस के साहिबान तरीक बरीद आज़म आलम बखीश पाई वस्तंद, तू भी ज़ौक़ खुदी तक पहुँच जा कि रास्ते में पहुँच चलने वाले जो साहिब हैं, बरीद आज़म आलम तमाम जहान से अपने आप को तोड़कर बखीश पाई वस्तंद अपने आप से वो पैवस्ता हो गए हैं साहिबान तरीक। इकबाल का ये है कि दुनिया जहान से ताल्लुक़ तोड़ के अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, चिराग खींच बर्फ़ रूख्तम के दस्ते कलीम, मैंने अपना चिराग जला लिया अपने हाथ से कि मूसा अलैहिस्सलाम के चमकते हुए हाथ को दरीन ज़माने नहान बेज़ीर आस्तीन कर दंद, आजकल के बुज़ुर्गों ने अपनी आस्तीन में छुपा लिया। इकबाल ये कहते हैं कि बरीद आज़ हमें आलम तो हम ज़ौक़ खुदी बेज़ौक़ खुदी रस के साहिबान तरीक के तरीक के रस्ते के चलने वाले बेचश्म मुर्दा। आगे फरमाते हैं बरीद आज़ हमें आलम बखीश पैवस्तन, सारे आलम से अपना ताल्लुक़ तोड़ के अपने आप से आ जुड़े हैं। बेचश्म मुर्दा दिलान कायनात जिंदानीस दो जाम में बाद कशीदन दो अज़ जहान रस्तंद, बेचश्म मुर्दा दिलान कायनात जिंदानी दो जाम में बाद कशीदन दो अज़ जहान रस्तंद। मुर्दा दिल लोग जो हैं उनकी निगाहों में ये कायनात जो है ये एक ज़िंदान है, कैद खाना है। और दो जाम बाद इन्होंने दो शराब के जाम पिए हुए हैं और जहान रस्तान और जहान से वो आज़ाद। बे मुर्दा दिल जो है वो इसको ज़िंदान समझते हैं। ज़िंदा दिल जो है वो जब दो जाम की शराब पी लेते हैं तो फिर इस जहान से आज़ाद हो जाते हैं। ये है रूहानियत की शराब जिसका उन्होंने पहले मिसरे से दूसरे मिसरे को टोटली निगेट कर दिया है। बेचश्म मुर्दा दिलान कायनात जिंदानी, वहाँ पे कैद खाना है, यहाँ पे तो जामे बात है कशीदान। जो अहले दिल लोग हैं खुदी के, उन्होंने दो बेआब मजल से इकबाल और एक तो सागर कश, और फिर फरमाते हैं दो जहान रस्तान, फिर वो इस कायनात से दोनों जहानों से आज़ाद हो जाते हैं। ग़ुलाम हिम्मत बीदार अन सवारोनम सितारे राब सनन सुफ्ते दरगिरे बस्तन, मैं उन सवारों की हिम्मत बीदार का ग़ुलाम हूँ जिन्होंने अपने नेज़े पे सितारों को टांग दिया है और उसको पकड़ के अपनी गिरा में बांध लिया है। फरिश्ते रा दिगरन फुर्सत सजूद खुजास के नूरियान बे तमाशा ये खाकियान मस्तन, फरिश्तों को सजदों की फुर्सत अब कहाँ रही है कि नूरी जो है वो अब खाकियों के देखने में मस्त हो गए हैं। और ये जो था नज़ीरी की बेहूश सैर चमन कुन की शाहिदान मस्तंद कराब बेसरे अब्र बहार बेशिकस्तंद, ये मैं आज ज़रूर पढ़ता, लेकिन चूँकि अब टाइम कुछ ऐसा हो गया है